दोस्तों इस क्लास में हम लोग जैन और बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे। एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर मिल जाता है किसी भी परीक्षा में, और दोनों को ही दोस्तों वर्तमान संदर्भ में जो प्रेमानंद महाराज जी हैं वृंदावन वाले, उनसे जोड़ के समझने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपको बताऊंगा कि ऐसे आपने कभी नहीं समझा होगा। वाकई में आपको जैन और बौद्ध धर्म के सार से अवगत कराऊंगा। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि 600 बीसी के आसपास जो है कृषि अपने चरम पे थी, व्यापार वाणिज्य अपने चरम पे था दोस्तों। और जो उस समय लोगों का आचरण होता था उसको कंट्रोल करने के लिए क्या था, वैदिक धर्म था दोस्तों। लेकिन वैदिक धर्म में समय के साथ साथ कुछ अशुद्धियाँ आ गई थीं, कुछ कुप्रवृत्तियाँ आ गई थीं। तो दोस्तों इसीलिए इस धर्म की आलोचना होने लग गई थी। तो ऐसी ही आलोचना जो है 63 संप्रदायों के द्वारा की गई थी, 63 महापुरुषों के द्वारा की गई थी जिन्होंने इन संप्रदायों की स्थापना की थी। तो उन्हीं 63 में से दो कौन, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध प्रमुख थे। तो वैदिक धर्म के दोषों पर इन लोगों ने प्रहार किया। तो समझने का प्रयास करेंगे, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ही, और आपको जानना भी चाहिए। केवल और केवल पढ़ लेना पर्याप्त नहीं होता है। चीज़ों को दोस्तों आगे इस तरह से बताया है कि आपके सारे कन्फ्यूजन दूर होते चलें। जहाँ पर कन्फ्यूजन होता है वहाँ पर तुलनात्मक रूप से चीज़ें इकट्ठी करके आपको बताई हैं। तो दोस्तों उस समय कृषि अपने चरम पे थी, व्यापार वाणिज्य अपने चरम पे था। तो पूरा समाज जो था दो वर्गों में बट गया था, एक कुलीन वर्ग, संसाधन संपन्न वर्ग, और एक हो गया था सामान्य वर्ग या फिर गरीब लोग। तो जैसे आज भी आप देखते हैं जो कुलीन वर्ग है, जो पैसे वाले लोग हैं, वो आडंबरों में विश्वास कम करते हैं दोस्तों। इनके पास चिंतन मनन करने के लिए अतिरिक्त समय होता था, और आज भी दोस्तों, और ये शिक्षित होते हैं दोस्तों, तो कहीं भी आसानी से नहीं फंसते हैं। लेकिन ये जो सामान्य वर्ग होता है दोस्तों, इसके पास शिक्षा भी कम होती है, संसाधन भी कम होते हैं, और ये अमीर बनने की लालसा में शॉर्टकट तलाश करता रहता है। तो दोस्तों आज देखेंगे आपकी जो वर्ग है, ये निचला वर्ग जो है, तंत्र मंत्र और इन सब चीज़ों में कहीं भी जाके फंस जाता है। देखिए छोटे छोटे साधु जो हैं रोज़ कुकुरमुत्ते की तरह उग रहे हैं और विभिन्न तरीक़ों से लोगों का इलाज कर रहे हैं। कोई पानी पिला के इलाज कर रहा है, कोई बभूत लगा के इलाज कर रहा है। तो ये सब आप लोग व्यक्तिगत इसको मत लीजिएगा, केवल और केवल समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो दोस्तों तो जो कुलीन वर्ग था दोस्तों, ये इन चीज़ों से ऊब गया था। इन सब चीज़ों के बारे में आपको पिछली वीडियो में विस्तार से बताया है। तो जो ऊब गया था तो उसको एक ऐसे धर्म की तलाश थी जो आसान हो, जो इनके अनुकूल हो। तो ऐसा ही धर्म दोस्तों था कौन, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। और ऐसे ही दोस्तों आज देखेंगे कि गुरु प्रेमानंद जी जो हैं काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं लोगों के बीच में। फिर चाहे युवा हों, चाहे वृद्धजन हों, चाहे अधिकारी कर्मचारी हों, चाहे नेता हों, सब के सब वहाँ पहुँचते हैं दोस्तों। और इनकी खासियत क्या है दोस्तों, जैसे कि गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी जो हैं दोस्तों आसान भाषा में और स्थानीय भाषा में लोगों को समझाते थे, अपने प्रवचन देते थे। वैसे ही दोस्तों ये शास्त्रों को आधार बनाकर उनकी सरल व्याख्या करते हुए लोगों की समस्याओं को सुलझाते हैं प्रेमानंद जी। तो देखिए काफ़ी समानता आपको दिख रही है, इसीलिए लोग ज़्यादा जुड़ते थे। और ऐसे ही दोस्तों बौद्ध और जैन धर्म से लोग जुड़ने लगे थे। तो अब देख लेते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोस्तों। संस्थापक बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध थे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे जो कि अयोध्या के थे। ये पहले तीर्थंकर थे दोस्तों। जैन धर्म में जो गुरु होते हैं उनको तीर्थंकर कहा गया। 23वें तीर्थंकर दोस्तों पार्श्वनाथ थे। 24वें तीर्थंकर जो है महावीर स्वामी थे। इनको आगे और डिटेल में पढ़ने का प्रयास करेंगे। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी को देख लेते हैं। यहाँ से एक सवाल पूछ लिया जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म दोस्तों 563 बीसी में लुम्बिनी नेपाल के पास हुआ दोस्तों। महावीर स्वामी का जन्म दोस्तों वैशाली के पास हुआ, कुंडग्राम में। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, शाक्य गणराज्य के थे। और महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था जो कोलीय गणराज्य की थी।
और महावीर स्वामी की माता का नाम दोस्तों त्रिशला था, जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। दोस्तों पीछे के वीडियो आप यदि देखेंगे अच्छे से तो चीज़ें अच्छे से कनेक्ट होंगी, तो उन वीडियोज़ को जरूर देखिएगा। गौतम बुद्ध के जन्म के दोस्तों 7वें दिन ही इनकी माता का देहावसान हो गया। तो इनका पालन पोषण जो है इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। इनकी पत्नी का नाम, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। कैसे याद रखेंगे दोस्तों? यशोधरा, धरा लगा हुआ है दोस्तों, धरा का मतलब धरती से। ठीक है, आपने देखा होगा कि गौतम बुद्ध की एक प्रतिमा है जिसको कहते हैं भूमि स्पर्श मुद्रा, तो उसमें अपना दायां हाथ भूमि पर रखते हैं, धरा पर धरते हैं क्या? दायां हाथ। तो दोस्तों जहाँ धरा लगा हो, यशो के साथ जहाँ धरा लगा हो तो वो पत्नी किसकी हो जाएंगी? गौतम बुद्ध की। और यशो के साथ जहाँ दा लगा है तो वो पत्नी किसकी हो जाएंगी? महावीर स्वामी की। तो धरा को गौतम बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से जोड़ के देखिएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि दोनों में एक चीज़ समान है, यशो, दोनों की पत्नियों में यशो। तो जहाँ धरा लगा हो तो गौतम बुद्ध की पत्नी हो जाएगी, और जहाँ धरा नहीं बल्कि दा लगा है तो वो किनकी पत्नी हो जाएंगी? महावीर स्वामी की। इनकी पत्नी के अन्य नाम गौतम बुद्ध की पत्नी के बिंबा, गोपा, भद्दकच्छना थे। महावीर स्वामी की एक पुत्री थी जिसका नाम था अड़ौजा, उसे प्रियदर्शना भी कहा जाता था। गौतम बुद्ध के पुत्र था दोस्तों जिसका नाम राहुल था। महावीर स्वामी का भाई था जिसका नाम नंदीवर्धन था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और दोस्तों महावीर स्वामी के बचपन का नाम जो था वो वर्धमान था। अब दोस्तों सिद्धार्थ, ये जो सिद्धार्थ हैं दोस्तों, जो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था, यही सिद्धार्थ दोस्तों महावीर स्वामी MBS इनके पिता थे। मतलब थे नहीं, इनके पिता का नाम भी सिद्धार्थ था, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो ऐसे जोड़िएगा कि गौतम बुद्ध जो हैं एक तरह से महावीर स्वामी के पिता थे। वास्तविकता में नहीं थे, केवल और केवल ट्रिक बता रहा हूँ ताकि याद रह सके। महावीर स्वामी का भाई था नंदीवर्धन। दामाद जो था दोस्तों जमाली था, जो इनका भांजा भी था, याद रखिएगा। प्रथम शिष्या महावीर स्वामी की चंदना थी। महावीर स्वामी के अन्य नाम दोस्तों क्या थे? जिन, केवलिन और निग्रंथ और अहर्त। ठीक है, इंद्रियों को जिसने जीत लिया इसलिए इनको जिन कहा गया। केवलिन, इनको केवल की प्राप्ति हो गई तो इनको केवलिन कहा गया। गौतम बुद्ध के अन्य नाम क्या थे दोस्तों? अनता, मतलब आत्मा को नहीं मानते थे। तथागत, शाक्य मुनि, महावैद्य, एशिया का प्रकाश पुंज। तो ये गौतम बुद्ध के अन्य नाम थे। त्रिरत्न की बात करें दोस्तों तो बुद्ध, धम्म और संघ। त्रिरत्न मतलब 3 और रत्न, रत्न मतलब कीमती चीज। तो बौद्ध धर्म में 3 रत्न कौन से थे? स्वयं में बुद्ध, धम्म मतलब उनका दर्शन और संघ मतलब उनका आश्रम। दोस्तों जैसे वर्तमान में प्रेमानंद जी का आश्रम है, वैसे ही इनका भी आश्रम हुआ करता था जिसमें भिक्षु रहा करते थे, और इनके भी आश्रम में भिक्षु रहते हैं दोस्तों। और आपने इनकी वीडियो में देखा भी होगा, वो किसी से कह रहे हैं कि हमारे बीच भिक्षु और भिक्षा और शिक्षा का ही संबंध है। यही संबंध दोस्तों इन लोगों के बीच था। इन लोगों के बीच जो संघ में भिक्षु निवास करते थे उनके बीच, और आम जनों के बीच। तो यहाँ से भिक्षु जाते थे, भिक्षा मांग के अपना पालन पोषण करते थे, उदर पोषण करते थे। पालन पोषण नहीं, उदर पोषण मतलब पेट भरते थे केवल, और प्रवचन सुनाते थे। तो संघ भी एक रत्न है, याद रखिएगा। और इधर जैन धर्म में दोस्तों 3 रत्न क्या थे? सम्यक ज्ञान पहले नंबर पे, सम्यक दर्शन, जैसा आपको ज्ञान होगा वैसा ही आपका दर्शन होगा, और जैसा दर्शन होगा वैसा ही आपका आचरण होगा। सम्यक मतलब संतुलित। तो ज्ञान, दर्शन और आचरण, ये 3 चीज़ें त्रिरत्न कहलाएं। किसमें? जैन धर्म में। साहित्य दोस्तों थोड़ा यहाँ पर गलत हो गया है। ये जो साहित्य है दोस्तों जैन धर्म का है। जैन धर्म के साहित्य को आगम कहा जाता है, जिसका मतलब सिद्धांत होता है। इनके प्राचीन ग्रंथ हैं जैन धर्म के, उनको पूर्व कहा जाता है, याद रखिएगा। और बौद्ध धर्म के साहित्य को दोस्तों त्रिपिटक कहा गया है,
त्रिपिटक 3 भागों में बटा है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा पिटक किससे संबंधित है। तो विनय पिटक नियमों से संबंधित है कि किस तरह से संघ के नियम होंगे। देखिए नियम में या है और विनय में भी या है, तो इन दोनों को जोड़िएगा। विनय पिटक में नियम है, सुत्त पिटक में शिक्षाएं हैं बौद्ध धर्म की, सुत्त में सा है और शिक्षा में भी सा है। अभिधम्म पिटक में दोस्तों दर्शन है, जैसे धम्म आप लोग पढ़ते होंगे अशोक का धम्म, तो वो भी एक दर्शन ही है, तो वैसा ही धम्म यहाँ पर है। तो अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन का उल्लेख है। गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया दोस्तों 29 वर्ष की आयु में। महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया 30 वर्ष की आयु में। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया, याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। ज्ञान प्राप्ति दोस्तों इनको गृह त्याग के 6 वर्ष बाद हुई, मतलब 35 वर्ष। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों 12 वर्ष बाद हुई। खान पान सब छोड़ के दोस्तों, अस्त्र वस्त्र त्याग के लगातार 12 वर्ष की तपस्या की दोस्तों, तो 42 वर्ष बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो याद रखिएगा, एक को 35 वर्ष, दूसरे को 42 वर्ष बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। अच्छा, अब ज्ञान की प्राप्ति हुई कहाँ दोस्तों? निरंजना नदी के किनारे, जो वर्तमान में फाल्गु नाम से जानी जाती है, पीपल या फिर बोधि वृक्ष के नीचे जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई दोस्तों, तो ये सिद्धार्थ से बुद्ध कहलाए। वैशाख पूर्णिमा के दिन दोस्तों इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी की बात करें दोस्तों, तो इनको झिमका ग्राम में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऋजुपालिका नदी, तो यहाँ निरंजना नदी, यहाँ ऋजुपालिका नदी। और महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध ने दोस्तों प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ, वाराणसी के नज़दीक है, आपसे पूछ लिया जाता है। सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया, जो कि पाली भाषा में दिया, और इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में दिया, विपुलाचल की पहाड़ियों पर दिया। किस भाषा में? अर्धमागधी भाषा में, याद रखिएगा। सर्वाधिक उपदेश जो हैं दोस्तों बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध ने कहाँ दिए? श्रावस्ती में। अंतिम उपदेश जो है दोस्तों सुबुद्ध को दिया। और जैन धर्म में ऐसी जानकारी नहीं है। जैन धर्म में प्रथम दोस्तों शिष्य कौन था उनका? महावीर स्वामी का जमाली। प्रथम शिष्या कौन थी दोस्तों? चंदना। और प्रथम विरोधी कौन था दोस्तों? जमाली ही इनका प्रथम विरोधी भी था, तो जो दामाद था वही विरोधी हो गया। मृत्यु दोस्तों इनकी कब हुई? 483 BC में, वैशाख पूर्णिमा के दिन। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। कहाँ पर मृत्यु हुई दोस्तों? तो कुशीनारा में। गौतम बुद्ध से दोस्तों जो जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बात है वैशाख पूर्णिमा, इसको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसी दिन इनका जन्म हुआ गौतम बुद्ध का, उसी दिन ज्ञान की प्राप्ति भी हुई, और उसी दिन इन्होंने महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु का वरण किया, मृत्यु को प्राप्त हुए। तो तीनों चीज़ें वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई, इसीलिए वैशाख पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण है बौद्ध धर्म में। जैन धर्म की बात करें दोस्तों, मृत्यु 486 BC में हुई। कहाँ? पावापुरी में, राजगीर में, मल्लगढ़ राज्य में दोस्तों निर्वाण की प्राप्ति हुई। इसी को निर्वाण कहा गया। आगे दोस्तों जहाँ से एक सवाल जरूर पूछ लिया जाता है, और इस पर एक ट्रिक वाली वीडियो भी आपको उपलब्ध कराई है, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपको कभी भी परीक्षा में दिक्कत नहीं होगी। चाहे जैसे पूछ ले, आपसे प्रश्न गलत नहीं होगा, सही होगा, और एक सवाल जरूर पूछ लिया जाता है। बौद्ध संगीति दोस्तों, संगीति मतलब एक तरह का प्रोग्राम, एक तरह का सम्मेलन। जैसे आज लोग अनुष्ठान कराते हैं रामायण भागवत वगैरह, जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, तो बौद्ध लोग इकट्ठे हुए थे, अनुयायी इकट्ठे हुए थे, उसी को संगीति कहा गया। तो पहली संगीति का आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ? राजगृह में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। शासक उस समय कौन था दोस्तों? अजातशत्रु हर्यक वंश का था। कार्य क्या हुआ दोस्तों? विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना हुई थी पहली बौद्ध संगीति में। दूसरी बौद्ध संगीति दोस्तों कहाँ आयोजित हुई? वैशाली में, बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद।
अध्यक्षता किसने की? सबकामी ने। और उस समय शासक कौन था दोस्तों? कालाशोक। किस वंश का था? शिशुनाग वंश का। और इस समय हुआ क्या था? जो संघ था वो दो भागों में बट गया, स्थविर और महासांगिक। इनको आगे पढ़ेंगे। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। पाटलिपुत्र की बर्तनी याद रखिएगा। अध्यक्षता मोगली पुतिस्तिस ने की। और उस समय शासक कौन थे? अशोक थे, सभी जानते हैं, मौर्य वंश के शासक थे। और इस समय हुआ क्या था दोस्तों? महत्वपूर्ण कार्य, अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। तो 2 पिटक पहले ही दोस्तों संकलित हो गए थे, पहली ही बौद्ध संगीति में, विनय और सुत्त। और अभिधम्म पिटक दोस्तों तीसरी वाली संगीति में संकलित हुआ। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में हुआ। उस समय अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। और शासक कौन था दोस्तों? कनिष्क, कुषाण वंश का था। इस समय जो बौद्ध धर्म था दोस्तों 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। इनको भी हम लोग अब पढ़ ही लेते हैं। जो भिक्षु थे दोस्तों बौद्ध धर्म में, वो 2 भागों में बट गए थे, जैसा अभी आपको ऊपर भी बताया दूसरी बौद्ध संगीति में, स्थविर और महासांगिक। स्थविर के जो प्रमुख थे दोस्तों महाकात्यायन थे, और महासांगिक के जो प्रमुख थे वो महाकश्यप थे। स्थविर दोस्तों कैसे लोग थे? ये परंपरागत नियमों का समर्थन करते थे, मतलब जो पहले से चीज़ें चली आ रही हम उन्हीं को मानेंगे। जो महासांगिक दूसरा वर्ग था भिक्षुओं का दोस्तों, वो नियमों में परिवर्तन का समर्थक था, वो उनको बदलना चाहता था। आगे चल के दोस्तों चौथी बौद्ध संगीति में स्थविर और महासांगिक पुनः बट गए दोस्तों, किसमें? हीनयान और महायान में। तो जो स्थविर थे वो आगे हीनयान बन गए। ये दोस्तों बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे। जैसे स्थविर में यहाँ क्या बात हुई है? परंपरागत नियमों का समर्थन करते थे। तो परंपरा क्या थी? बुद्ध एक महापुरुष थे। तो जो हीनयान थे वो बुद्ध को महापुरुष मानते थे, बुद्ध से संबंधित प्रतीकों की पूजा करते थे, स्तूप, बोधि वृक्ष इत्यादि। इनकी जो भाषा थी दोस्तों वो पाली थी। लेकिन जो महायान थे दोस्तों, ये बुद्ध को एक देवता मानते थे, और जब देवता मान लिया तो ये मूर्ति पूजा में विश्वास करने लगे थे। अब देखिए, ये नियमों में परिवर्तन की बात करते थे, महासांगिक, ठीक है, जो दूसरी बौद्ध संगीति के दौरान पैदा हुए थे, महासांगिक, यही आगे चल के महायान बन गए। ठीक है, महासांगिक में भी महा लगा है और महायान में भी महा लगा है। तो महासांगिक से ही महायान की उत्पत्ति हुई है। तो महासांगिक कैसे थे? ये नियमों में परिवर्तन की बात करते थे। तो दोस्तों ये महायान नियमों में इन्होंने इतना परिवर्तन किया कि बुद्ध को देवता मान लिया, और देवता मान लिया तो अब मूर्ति पूजा भी करने लग गए। तो महायान मूर्ति पूजा करते थे, और इन्होंने भाषा को भी बदल दिया, संस्कृत भाषा को अपनाते थे। तो याद रखिएगा, स्थविर, महासांगिक, हीनयान और महायान। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। जैन धर्म की संगीतियों को देख लेते हैं दोस्तों। पहली संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में। उस समय अध्यक्ष कौन था दोस्तों? स्थूलभद्र। और इस समय संगीति में क्या हुआ? बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। अभी इनको आगे पढ़ लेंगे हम लोग। दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन दोस्तों वल्लभी में हुआ। अध्यक्षता किसने की? क्षमाश्रमण ने। वल्लभी है कहाँ? गुजरात में। आगमों को अंतिम रूप दिया गया। आगम दोस्तों बौद्ध साहित्य को ही आगम कहा जाता है। दोस्तों श्वेतांबर और दिगंबर को यहीं पर समझ लेते हैं दोस्तों। मगध में दोस्तों जब अकाल पड़ा तो जो जैन धर्म के लोग थे दोस्तों वो 2 भागों में बट गए। एक दोस्तों स्थूलभद्र और दूसरे थे भद्रबाहु। भद्रबाहु के नेतृत्व में दूसरा वर्ग था दोस्तों। तो एक वर्ग था स्थूलबाहु के नेतृत्व में और दूसरा था भद्रबाहु के नेतृत्व में। तो दोस्तों जब अकाल पड़ा तो एक भाग भद्रबाहु के नेतृत्व में दोस्तों कहाँ चला गया? दक्षिण भारत में। और एक भाग वहीं रुका रहा, स्थूलभद्र। मतलब जो स्थूल रहा, स्थिर रहा, वो स्थूलभद्र के नेतृत्व में रहा, कहाँ? मगध में ही। और दूसरा जो है भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत चला गया। तो स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो वर्ग था दोस्तों, जो अनुयायी थे, उनको क्या कहा गया? श्वेतांबर। ठीक है, स्थूल में भी शाह है और श्वेतांबर में भी शाह है।
तो वो श्वेतांबर कहे गए और ये वस्त्र धारण करते थे दोस्तों। और जो दक्षिण भारत में जो अनुयायी थे, जो भिक्षु थे जैन धर्म के, उनको दिगंबर कहा गया, जो भद्रबाहु के नेतृत्व में गए थे, भद्रबाहु के नेतृत्व में। अब कैसे याद रखना, दिगंबर, ये कपड़ा नहीं पहनते थे दक्षिण भारत वाले, और इनके नेता कौन थे, भद्रबाहु। तो ये नंगे रहते थे, मतलब अभद्र रहते थे, भद्र जो हैं अभद्र थे, ऐसे याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ श्वेतांबर और दिगंबर समझ गए होंगे। श्वेतांबर जो वस्त्रों को पहनते थे, दिगंबर वस्त्रहीन रहते थे। बुद्ध की बात करें दोस्तों, महाविनिष्क्रमण मतलब जब वो घर से निकले उस समय सवाल पूछ लिया जाता है कि सारथी कौन था जिस रथ से निकले, उसका नाम क्या था, चाण। घोड़ा जो था दोस्तों उसका नाम क्या था, कंथक। और बुद्ध ने जो है महाविनिष्क्रमण के दौरान किन चीज़ों को सबसे पहले देखा, पहले वृद्ध को देखा। जब आदमी बूढ़ा होता है तो फिर बीमारियां उसको पकड़ने लगती हैं, और उसके बाद जो है आदमी मर जाता है। तो पहले वृद्ध को देखा, फिर बीमार को देखा, और फिर मृत को देखा, अर्थी को देखा, और बाद में एक सन्यासी को देखा जो मस्त मलंग होके घूम रहा था। तो इनको यही वाला ज़्यादा पसंद आया। तो अंत में दोस्तों बुद्ध जो हैं राजकुमार से सन्यासी की ओर उन्मुख हो गए, सन्यासी जीवन की ओर। जैन धर्म के प्रतीक की बात करें और बौद्ध धर्म के प्रतीक की बात करें दोस्तों, ये घर से निकले इस घटना को क्यों इतना हाईलाइट किया जाता है, क्योंकि दोस्तों एक सन्यासी आए थे इनके पिताजी के यहाँ, गौतम बुद्ध के यहाँ। उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि या तो आपका बेटा चक्रवर्ती सम्राट होगा या फिर सन्यासी होगा। तो उनको सन्यासी होने से ज़्यादा भय था, इसलिए गौतम बुद्ध को बाहर जाने की मनाही थी दोस्तों। यहाँ तक कि ऐसी चीज़ें जो इनका हृदय परिवर्तन कर सकें उनको भी नहीं देखने दिया जाता था। मतलब जीवन में आनंद ही आनंद दिखाया जाता था, मज़ा ही मज़ा दिखाया जाता था, ऐसे समझिए। मतलब ऐसा कोई भी दृश्य नहीं दिखाया जाता था जिससे इनको लगे कि चीज़ें बदलती भी हैं। तो इसीलिए इनको अंदर ही रखा जाता था। लेकिन दोस्तों ऐसी घटना हुई कि इनको एक दिन मौका मिल गया और ये बाहर निकल गए। दोस्तों इस तरह से रखा जाता था जैसे बगीचे में, जिस बगीचे में घूमते थे गौतम बुद्ध, वहाँ मुरझाए फूल भी दोस्तों नहीं रखे जाते थे। फूल मुरझाने से पहले ही तोड़ लिए जाते थे दोस्तों, ताकि इनकी नज़र ना पड़ सके गौतम बुद्ध की, और इनको यह एहसास ना हो कि आज जो चीज़ अच्छी दिख रही है कल वो कुम्हला जाएगी। जैसे फूल जो है दोस्तों कुम्हला जाता है, मुरझा जाता है, वैसे ही व्यक्ति का जीवन भी मुरझा जाता है एक निश्चित अवस्था के बाद। तो इसी चीज़ से बचाने के लिए बगीचे के फूलों को भी हटवा दिया जाता था, बूढ़े लोगों को इनके सामने नहीं आने दिया जाता था। तो इनके लिए ये बहुत बड़ी चीज़ थी किसी बूढ़े व्यक्ति को देखना। पूरे दरबार में कोई बूढ़ा नहीं था दोस्तों। तो फिर बीमार, इन्हीं सब चीज़ों से बचाया जाता था दोस्तों। इसीलिए इन्होंने इन सब चीज़ों को पहली बार अपने जीवन में देखा, तभी इन चीज़ों ने इतना ज़्यादा प्रभाव छोड़ा इनके जीवन पर कि ये सन्यासी हो गए। प्रतीकों की बात करें, पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। तीर्थंकरों के प्रतीक हैं जैन धर्म में। ऋषभदेव जो पहले तीर्थंकर थे, वो उनका प्रतीक क्या था दोस्तों, वृषभ, जिसको वृषभ भी कहते हैं। वृषभ, ऋषभ और वृषभ मतलब बैल, मतलब सांड, तो ऋषभ को वृषभ से जोड़िएगा। अजितनाथ दोस्तों दूसरे तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक क्या था, हाथी। हाथी को जीतना कठिन होता है, मतलब अजीत होता है। संभवनाथ तीसरे तीर्थंकर थे दोस्तों। उनका प्रतीक चिन्ह दोस्तों घोड़ा था। घोड़े पे बैठ के हर चीज़ संभव हो जाती है। संपार्श्वनाथ दोस्तों, उनका जो प्रतीक था वो स्वास्तिक था। स्वास्तिक आप सभी जानते होंगे, स्वास्तिक। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे दोस्तों। उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सर्प था। पार्श्व और सर्प, देखिए सर्प में भी रा ऊपर टंगा है और पार्श्व में भी रा ऊपर टंगा है। तो पार्श्वनाथ सर्प उनका प्रतीक चिन्ह था। महावीर स्वामी की बात करें तो उनका चिन्ह जो है दोस्तों सिंह था। बौद्ध धर्म में प्रतीकों को देख लें। गर्भ का प्रतीक हाथी था, मतलब गौतम बुद्ध जब गर्भ में थे अपनी माँ के। उनके जन्म का प्रतीक कमल था दोस्तों। कमल जो है कली से निकलकर खिल जाता है, तो ये गर्भ से निकलकर खिले
तो इनके जन्म का प्रतीक क्या हो गया? कमल। यौवन का प्रतीक दोस्तों क्या था? सांड। अब जैसे सांड आपने देखा होगा, जब बच्चा पैदा होता है गाय का तो बहुत फुदकता है, जैसे जैसे बड़ा होता है वो और भी ज़्यादा, खैर उतना तो फुर्तीला नहीं रहता लेकिन अन्य जानवरों की तुलना में ज़्यादा फुर्तीला रहता है। तो यौवन जो है इनके यौवन का प्रतीक सांड था। हाँ, वहीं आप भैंसे को देखेंगे और वहीं दूसरी ओर सांड को देखेंगे तो आप सांड को ज़्यादा एक्टिव पाएंगे। तो सांड जो है इनके यौवन का प्रतीक था। घोड़ा जो है गृह त्याग का प्रतीक था। चक्र जो है प्रथम उपदेश का प्रतीक था। अब दोस्तों चक्र क्या होगा? जब घूमेगा ऐसे तो इस पर अगर इनके अच्छे प्रवचन रख दिए जाएं तो प्रवचन ऐसे ऐसे फैलने लगेंगे चारों तरफ। ठीक है, तो ये क्या होगा? इनके उपदेश ही एक तरह से फैलने लगेंगे। तो ऐसे जोड़ के याद रखिएगा, चक्र जो है इनके प्रथम उपदेश का प्रतीक है। पद चिन्ह जो हैं दोस्तों इनके निर्वाण के प्रतीक हैं। ठीक है, पद चिन्ह मतलब पैरों से ही बाहर निकले घर से और अंतिम यात्रा तक मतलब निर्वाण प्राप्ति तक ये बाहर ही रहे। तो पद चिन्ह जो है इनके निर्वाण के प्रतीक हैं। स्तूप जो है दोस्तों महापरिनिर्वाण या फिर मृत्यु का प्रतीक है। स्तूप दोस्तों एक ऐसी संरचना, इस तरह की ऐसी संरचना जिसके नीचे इनकी अस्थियां और इनके जो प्रतीक हैं दोस्तों, इनके द्वारा इस्तेमाल की गई चीज़ें वो दफना दी गई हैं और उस पर ऐसी संरचना बना दी गई है, उसी को स्तूप कहा गया। तो ये इनके महापरिनिर्वाण का प्रतीक है दोस्तों। मृत्यु की घटना को ही महापरिनिर्वाण कहा गया बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म को अलग से देखते हैं। महाविनिष्क्रमण दोस्तों, गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया। घोड़े से गए थे, कंथक नाम था उस घोड़े का। जो सारथी था उसका नाम छंदक था। वैशाली पहुँचे दोस्तों, वैशाली में ये अलार कलाम से मिले। यही इनके प्रथम गुरु थे दोस्तों और इन्हीं से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन के आपसे प्रतिपादक पूछ लिए जाते हैं तो कपिल मुनि जो हैं दोस्तों सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे और ये सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है। गया में दोस्तों इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को। धर्म चक्र की बात करें, प्रवर्तन की बात करें तो प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया, इसको मृगदाव भी कहते थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दोस्तों श्रावस्ती में दिए थे और किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में दिए थे। सर्वाधिक वर्षावास दोस्तों कहाँ इन्होंने व्यतीत किए? श्रावस्ती में। दोस्तों बौद्ध धर्म में जो भिक्षु थे, जो गौतम बुद्ध थे, ये वर्षा के 4 महीने जो हैं स्थायी अवस्था में रहते थे, मतलब भ्रमण नहीं करते थे, एक जगह ठहर कर समय व्यतीत करते थे। तो सर्वाधिक वर्षावास जो हैं श्रावस्ती में इन्होंने व्यतीत किए। शिष्य देख लेते हैं दोस्तों। महाकश्यप जो हैं इनके शिष्य थे दोस्तों, जिन्होंने पहली बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। महापरिनिर्वाण के समय बुद्ध ने इनको अपना वस्त्र दिया था। आनंद जो है दोस्तों इनका चचेरा भाई था और उनका भाई कौन था दोस्तों? नंदीवर्धन, आपको बताया है पहले, नंदीवर्धन। इनका सगा भाई नहीं था सिद्धार्थ का कोई भी, तो चचेरा भाई था जिसका नाम था आनंद। ये इनका शिष्य था और इसी के कहने पर गौतम बुद्ध ने महिलाओं को सबसे पहले संघ में प्रवेश दिया था और पहली महिला संघ में प्रवेश करने वाली कौन थी? इनकी मौसी। बिंबिसार दोस्तों मगध का शासक था, इसकी पत्नी का नाम क्षेमा था। तो पति पत्नी दोनों ही गौतम बुद्ध के शिष्य थे। सुभद्र जो है दोस्तों इसको अंतिम उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने। देवदत्त दोस्तों इनका शिष्य था जो इनका घोर विरोधी भी था, इसने इनको मारने का प्रयास भी किया था। जीवक दोस्तों बिंबिसार का राजवैद्य था, आयुर्वेदाचार्य था दोस्तों, याद रखिएगा। अंगुलीमाल दोस्तों, अंगुलीमाल जो है दोस्तों डाकू था, श्रावस्ती का डाकू था, उसका हृदय परिवर्तन किया था, तो ये भी इनका शिष्य बन गया था। आप लोगों ने कहानी भी सुनी होगी। अंगुलीमाल एक ऐसा डाकू था जिसने प्रण लिया था कि 1000 लोगों की हत्या करके उनकी अंगुलियों को अपने गले में माला बना के पहनेगा। तो दोस्तों इसीलिए उसका नाम अंगुलीमाल रखा गया था। अंगुलीमाल इसीलिए उसको कहा जाता था। तो उसने कसम ले रखी थी दोस्तों, 999 लोगों की हत्याएं कर चुका था, 1000वां बाकी था दोस्तों। तो लोगों ने उसकी तरफ, जंगल में रहता था गुफा की तरफ, गुफा में, तो दोस्तों लोगों ने उधर जाना बंद कर दिया था। तो इसको प्रतीक्षा थी उसी एक व्यक्ति की। तो उस समय दोस्तों जो शासक था श्रावस्ती का, प्रसेनजीत,
वो जो हैं दोस्तों शासक थे, उन्होंने इनकी माँ से भी कहा कि आप जाके उसको मना लाइए, ये हत्याएं वगैरह ना करे, तो माँ उनकी मनाने नहीं गई थी। लेकिन दोस्तों गौतम बुद्ध, आपको बता ही चुका हूँ, भ्रमण किया करते थे, लोगों को आसान भाषा में प्रवचन दिया करते थे और उनको समझाया बुझाया करते थे और बौद्ध धर्म के बारे में उनको शिक्षित भी किया करते थे। तो ऐसे ही गौतम बुद्ध जो हैं दोस्तों उधर से टहलते हुए निकले, भ्रमण पे निकलने के दौरान उधर से गुजरे, तो लोगों ने उनको रोका भी कि वहाँ मत जाइए, अंगुलीमाल रहता है उधर, आपकी हत्या कर देगा, बहुत ही दुर्दांत डाकू है। लेकिन बुद्ध जो हैं ठहरे नहीं दोस्तों। बुद्ध कहे कि यदि हमको पता ना होता तब हो सकता ना जाते, लेकिन अब पता चल गया तो जरूर ही जाऊंगा। तो दोस्तों बुद्ध ने कहा कि वो तो वो अपनी प्रतिज्ञा के लिए बैठा है, इंतजार कर रहा है कि 1000वां व्यक्ति कब आए, तो परेशान हो रहा होगा, और हम तो ठहरे अहिंसावादी, तो उसकी प्रतिज्ञा को ही पूरा करवा दें, उसकी प्रतिज्ञा को पूरा करा के उसकी परेशानी को दूर कर दें। तो बुद्ध जो हैं उधर चल पड़े दोस्तों। और जैसे ही गौतम बुद्ध पे नज़र पड़ी अंगुलीमाल की, तो उसने वहीं से कहा, ठहर जा भिक्षु, क्या तुझे अपनी मौत की परवाह नहीं है? तुझे डर नहीं है? तुझे पता नहीं है कि ये कौन है, इधर कौन रहता है? बुद्ध चलते चले गए दोस्तों, धीरे धीरे चलते चले गए। अंगुलीमाल जो है दोस्तों सहम गया कि ये कौन है, इसको तनिक भी अपने प्राणों की परवाह नहीं है। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा, बंदर आप पे जब दौड़ता है, यदि आप पीछे हट जाएं तो वो आप पे और ज़्यादा हावी हो जाएगा, लेकिन यदि आप खड़े रहें वहीं पर तो देखेंगे कि बंदर खुद ही भागने लगेगा। यही स्थिति वहाँ पे आ गई थी। गौतम बुद्ध बढ़ते जा रहे थे और ये सहमता चला जा रहा था कि इसको तनिक भी परवाह नहीं है, ये है कौन? तो अंगुलीमाल ने कहा कि निश्चित ही तू गौतम बुद्ध है, क्योंकि तुझसे पहले जिन 999 लोगों को मैंने मारा है, वो यही कहते थे कि यदि कोई तुझे बदल सकता है तो वो गौतम बुद्ध ही बदल सकते हैं दोस्तों। मतलब वो इस तरह से उसके अंदर डर बैठने लग गया कि अब धीरे धीरे बुद्ध की ही तारीफ करने लग गया। हालांकि वो अपने फरसे को पैना कर रहा था धीरे धीरे, लेकिन उसका हृदय जो है बदल रहा था धीरे धीरे। शांति की तरंग दोस्तों, जो सन्यासी होते हैं दोस्तों, जो अपनी इंद्रियों को बस में कर लेते हैं, उनके चारों तरफ एक अजीब ऊर्जा पैदा हो जाती है। वही ऊर्जा, वही तरंगें दोस्तों इसको प्रभावित कर रही थी अंगुलीमाल को। तो धीरे धीरे बुद्ध उसके पास पहुँचे तो कहा, आगे की ओर मत चल, आगे की ओर मत चल, नहीं तो तुझे ख़त्म कर दूंगा। तो बुद्ध ने दोस्तों पता है क्या कहा कि चलना तो मैं उसी दिन से बंद कर चुका हूँ जिस दिन मैंने अपने मन को बस में कर लिया था। अब तू जिसे मारना चाहता है दोस्तों, वो मैं नहीं हूँ, और जो मैं हूँ उसे कोई मार नहीं सकता। ये सब बातें उसको चुभ रही थी दोस्तों। और उसने कहा कि मुझे तो लगा था कि मैं सोचता था कि तू पागल है, तुझे कतई डर नहीं है कि मेरी ओर बढ़ता चला आ रहा है, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया कि तू वाकई में पागल है। लेकिन बुद्ध नहीं रुके दोस्तों, उसके पास गए और बुद्ध पे जैसे ही वो झपटा तो बुद्ध ने कहा कि रुको, ठहरो, मुझे मारने से पहले मेरा एक छोटा सा काम कर दो। कहा, ये जो सामने दरख्त है, जो पेड़ है, इसको काट दो, उससे एक टहनी को काट दो। तो उसने पूरा पेड़ ही काट दिया दोस्तों और उनके कदमों में डाल दिया गौतम बुद्ध के। गौतम बुद्ध ने कहा, इसको पुनः जोड़ दो। दोस्तों हक्का बक्का रह गया। कहा, तुम काट सकते हो और जोड़ नहीं सकते, तो तुम्हें काटने का कोई अधिकार नहीं है। काट तो कोई भी सकता है, लेकिन जो जोड़ दे वही मजबूत है, वही महान है, वही शक्तिशाली है। तो दोस्तों वहीं से अंगुलीमाल जो है गौतम बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और रोया दोस्तों। उनके साथ जब लौटा तो लोग डर रहे थे, लोगों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए थे डर के मारे दोस्तों। वहाँ का राजा जो प्रसेनजीत था ना, वो भी बहुत डरता था दोस्तों। जब बुद्ध पहुँचे, राज्य में पहुँचे, तो लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए, अपनी छतों पे चढ़ गए दोस्तों। इनको पत्थर मार रहे थे अंगुलीमाल को, और अंगुलीमाल कुछ नहीं कह रहे थे दोस्तों। जब गौतम बुद्ध ने इनसे पूछा कि तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे, तो पता है अंगुलीमाल ने क्या कहा दोस्तों? अंगुलीमाल ने कहा कि जो हाथ मारने वाले हैं वही हाथ बचाने वाले भी हैं। मतलब मारने वाले भी हाथ ईश्वर के ही हैं और बचाने वाले भी हाथ ईश्वर के ही हैं, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। तो ये सब चीज़ें दोस्तों
हृदय परिवर्तित कर देती हैं दोस्तों। तो यही अंगुलीमाल थे। अनाथ पिंडक की बात करें दोस्तों, श्रावस्ती के व्यापारी थे। इन्होंने जेतवन बिहार को इनको दान में दिया था। सांची, बरहुत, अमरावती के जो स्तूप हैं दोस्तों, उसमें इसका उल्लेख है। किसका? अनाथ पिंडक का। अनुयायी स्त्रियां कौन कौन सी थीं दोस्तों? प्रजापति गौतमी इनकी भी माता थी, मतलब मौसी थी। बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला थी। आम्रपाली वैशाली की गणिका थी, अध्यक्षा भी बनी थी संघ की। आम्र वाटिका बिहार इसने बौद्ध धर्म को, बौद्ध भिक्षुओं को दान में दिया था, संघ को दान में दिया था। नंदा कौन थी दोस्तों? गौतमी की पुत्री थी, मतलब बुद्ध की मौसेरी बहन। मल्लिका कौन थी दोस्तों? प्रसेनजीत, कौशल के जो राजा थे दोस्तों, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। प्रसेनजीत की पत्नी थी मल्लिका। खेमा या क्षेमा कौन थी दोस्तों? बिंबिसार की पत्नी, याद रखिएगा। बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था। संघ की बात करें दोस्तों, सदस्यों से मिलकर बना था। भिक्षु और उपासक दो तरह के लोग रहते थे। भिक्षु जो दोस्तों सन्यासी की तरह जीवन जीते थे, उपासक जो ग्रस्त रहते हुए भी सन्यासी थे, जिनकी बात प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि यदि आप गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलें, शास्त्रों के बताए हुए मार्ग पर चलें, तो आप पैंट शर्ट में सन्यासी कहे जाएंगे। तो ये जो ग्रस्त सन्यासी हैं, ये उपासक कहे जाते थे। संघ से जुड़े शब्दों को देख लेते हैं। विनयधर जो संघ का प्रमुख था, उसको विनयधर कहते थे। उपसंपदा दोस्तों, संघ में प्रवेश करने के दौरान जो अनुष्ठान वगैरह होते थे, मतलब फार्म वगैरह भरा जाता था, उसी को उपसंपदा कहा गया। समनेर या श्रमनेर दोस्तों, प्रवज्ञा ग्रहण करने वाले व्यक्ति को श्रमनेर कहा गया। चैत्य दोस्तों पूजा स्थल होते थे। बिहार जो है दोस्तों भिक्षुओं के निवास स्थान हुआ करते थे। दोस्तों बिहार राज्य में इनकी संख्या ज़्यादा थी, इसीलिए बिहार राज्य का नाम बिहार पड़ा। पवारना समारोह दोस्तों, वर्षा ऋतु जो 4 माह का समय था, वर्षा ऋतु का समय, उसी को पवारना समारोह कहा जाता था। उसी ऋतु के बाद जब अपराधों की स्वीकृति किया करते थे, तो इसी समारोह को पवारना समारोह कहा गया। क्योंकि 4 महीने एक ही जगह पर रहते थे, तो जो भी अपराध उनसे होते थे बौद्ध भिक्षुओं से, उनकी स्वीकृति किया करते थे। इसी को पवारना समारोह कहा गया। उपोषद पाठ दोस्तों, धर्म पर चर्चा हेतु आयोजित समारोह हुआ करता था। निर्वाण दोस्तों, जीवित रहते हुए दुखों का विनाश करना निर्वाण कहा जाता था, जीवित रहते हुए। महापरिनिर्वाण दोस्तों, मृत्यु के बाद ही संभव है। मृत्यु का वर्ण करने के बाद जो स्थिति होती थी, उसी को महापरिनिर्वाण कहा गया। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब बौद्ध धर्म के दर्शनों की बात कर लेते हैं। 4 आर्य सत्य बताए गए हैं बौद्ध धर्म में। पहला दुख है दोस्तों, दुख का कारण है, और दुख का कारण है तो दुख का निरोध भी है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, चौथा आर्य सत्य, इसको निरोध का मार्ग भी कहा जाता है। तो सीधी सी बात, दुख है, बिल्कुल है, और है किसके कारण? तो उसके लिए कारण भी है। तो दुख है, दुख का कारण है, और जब कारण है तो उसका निरोध भी संभव है, मतलब उसको समाप्त किया जा सकता है। और समाप्त काहे से किया जा सकता है? तो उसका एक मार्ग भी है, जिसे निरोधगामिनी प्रतिपदा कहा गया। तो दोस्तों इन्हीं मार्गों को क्या कहा गया? अष्टांगिक मार्ग, जिनके माध्यम से दुखों का नाश किया जा सकता है। अष्टांगिक मार्ग आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन जानने के लिए केवल इसको समझ लीजिए। सम्यक कर्मांत की बात करते थे। सम्यक वाक मतलब सही बोलना चाहिए। सम्यक कर्मांत मतलब सत्कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। सम्यक संकल्प होना चाहिए, सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, सम्यक समाधि होनी चाहिए, सम्यक स्मृति होनी चाहिए, सम्यक व्यायाम और सम्यक आजीव। दोस्तों इन चीज़ों को यदि आप धारण कर लेंगे ना, तो जीवन बदल जाएगा। ये जो हमारे साधु संत और सन्यासी लोग हैं, इसी अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे प्रेमानंद जी जो हैं, केवल 9वीं कक्षा तक पढ़े हैं और अपार ज्ञान दोस्तों, मतलब ज्ञान के समंदर हैं। जो भी प्रश्न है आप पूछ लीजिए, आपको समाधान मिलेगा। इन्होंने दोस्तों अपनी इंद्रियों को बस में कर रखा है। तो जब ये 8 मार्ग आदमी अपना लेता है तो बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों बौद्ध साहित्य देख लेते हैं। जातक क्या था दोस्तों? पूर्व जन्मों की कथाएं
थेरी गाथा दोस्तों, भिक्षुणियों द्वारा संकलित ग्रंथ को थेरी गाथा कहा जाता था। थेर गाथा दोस्तों भिक्षुओं द्वारा संकलित ग्रंथ। देखिए जहाँ पर थेरी हो जाए, थेरी से जो है स्त्रीलिंग का भाव आता है, तो स्त्रियों के द्वारा जो ग्रंथ संकलित किए गए उन्हीं को थेरी गाथा कहा गया। थेर गाथ भिक्षुओं द्वारा संकलित किए गए। ललित विस्तार दोस्तों बुद्ध की जीवनी थी, ये भी एक ग्रंथ था दोस्तों। और जो लाइट ऑफ एशिया दोस्तों, इसी का आधार थी कौन? ललित विस्तार रचना। और लाइट ऑफ एशिया को किसने लिखा था? एडविन अर्नाल्ड ने, ये भी पूछ लिया जाता है। सारिपुत्र प्रकरण दोस्तों, ये अश्वघोष द्वारा लिखा गया है, ये भी बुद्ध धर्म से संबंधित थे। नाटक था सारिपुत्र प्रकरण, सारिपुत्र के दीक्षित होने की कथा का इसमें उल्लेख किया गया है। बौद्ध विद्वानों को देख लेते हैं दोस्तों। नागार्जुन महत्वपूर्ण बौद्ध विद्वान थे, इनको रसायन शास्त्र का ज्ञाता कहा जाता है। रस चिकित्सा और पारा की खोज इन्होंने की थी। शून्य सिद्धांत दिया था। इनको भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। प्राचीन भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। कनिष्क के दरबारी थे, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। किस शाखा से संबंधित थे? महायान शाखा से, मतलब ये मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। इनकी एक अन्य रचना थी, उसका नाम था प्रज्ञा पारमिता, ये भी याद रखिएगा। तो वो नागार्जुन हो गए ऊपर, और अब जो है नागसेन, तो दोनों में नाग जुड़ा है दोस्तों। तो नाग वाले दोनों जो लोग थे वो दोनों बौद्ध धर्म से संबंधित थे। तो नागसेन भी बौद्ध धर्म से संबंधित थे। इनकी एक रचना है मिलिंद पन्नु, याद रखिएगा मिलिंद पन्नु। उसमें दोस्तों नागसेन और मिनांडर जो यवन शासक था दोस्तों, इनके बीच जो वार्तालाप हुआ उसी को मिलिंद पन्नु के नाम से संकलित किया गया। तो मिलिंद पन्नु की रचना किसने की? नागसेन ने। अश्वघोष दोस्तों कनिष्क के दरबारी थे, इन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की, लेकिन खास बात ये संस्कृत भाषा में था। अश्वघोष ने वज्र सूची की भी रचना की दोस्तों, ये भी संस्कृत में था। अश्वघोष ने सौंदरानंद की भी रचना की, ये भी संस्कृत में था। अश्वघोष ने जितने भी ग्रंथ लिखे वो सब संस्कृत भाषा में ही लिखे। अब अश्व जो है दोस्तों, घोड़े को ही संस्कृत में अश्व कहा जाता है, तो याद रखिएगा अश्वघोष ने जितनी भी रचनाएं रची हैं वो सब संस्कृत भाषा में हैं। बुद्ध घोष दोस्तों, इनकी जो प्रमुख रचना है वो विशुद्ध मग्ग, ठीक है। इसमें है क्या दोस्तों? इसको त्रिपिटकों की कुंजी कहा जाता है, ये भी संस्कृत भाषा में है। बौद्ध धर्म के पतन के कारणों की बात करें दोस्तों, और यही कारण लगभग दोस्तों जैन धर्म के पतन के भी थे। तो कर्मकांड बढ़ गए थे, बौद्ध धर्म में कर्मकांड आने लग गए दोस्तों। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद दोस्तों सारा का सारा काम जो है भिक्षुओं के हाथ में आ गया। संस्कृत भाषा को अपनाने लगे थे। अब जैसे उस समय दोस्तों ब्राह्मण धर्म जो है वो भी अपने को मजबूत करने में डटा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि हमारा धर्म पीछे हो रहा है। शंकराचार्य वगैरह उस समय आगे बढ़ के काम कर रहे थे दोस्तों, तो वो अपने को मजबूत कर रहे थे, अपनी जो गलत कमियां थी उनको दूर कर रहे थे। जैसे स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार दे रहे थे, उनको मजबूत कर रहे थे, उनको सशक्त कर रहे थे। तो यही सब चीज़ें जब उधर होने लग गई दोस्तों, तो वो लोग ज़्यादा, उनको सम्मान तो पहले से ही मिल रहा था, ऊपर से उन्होंने सुधार भी करने शुरू कर दिए। तो दोस्तों क्या हुआ, ये जो बौद्ध धर्म था, ये जो अनुयायी थे, इन्होंने भी उनकी तरह उनकी पद्धति को अपनाना शुरू कर दिया, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि हमको उतना सम्मान नहीं मिल रहा है, तो हम उन्हीं की तरह काम करने लग जाएं। तो इसीलिए इन्होंने संस्कृत भाषा को अपना लिया था, जो कि इनके पतन के कारणों में से एक है। दान प्राप्त करने लग गए थे, जैसे ब्राह्मण दान प्राप्त करते थे वैसे ये लोग भी दान प्राप्त करने लग गए थे। ब्राह्मण धर्म की मजबूती, जो अभी मैं ऊपर भी बता चुका हूँ। बिहारों में पापाचरण होने लगे थे, मतलब वैश्यावृत्ति तक होने लगी थी दोस्तों। तुर्कों का आक्रमण दोस्तों, तुर्कों ने आक्रमण किया और बौद्ध मठों को जो है नष्ट किया। शासकों का बौद्ध विरोधी दृष्टिकोण दोस्तों, शासकों का बौद्ध विरोधी दृष्टिकोण, कुछ ऐसे शासक हुए जैसे मिहिर कुल हूण शासक था दोस्तों, इसने जो है बौद्ध विहारों को नष्ट किया। ऐसे ही दोस्तों पुष्यमित्र शुंग, इसने भी बौद्ध धर्म को समाप्त करने के कई प्रयास किए। तो इस तरह से बौद्ध धर्म कंप्लीट हुआ दोस्तों। अब जैन धर्म को अकेले अलग से देख लेते हैं। तीर्थंकर दोस्तों, इसका मतलब क्या है? तीर्थ और कर से मिलकर बना है। तो तीर्थ का मतलब नियम और उपनियम से है,
जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग भी तीर्थ करने जाते हैं तो तीर्थ के दौरान बड़ा ही नियम से लोग रहते हैं। आपने देखा होगा, जैसे इस समय सावन का माह चल रहा है तो जो कांवड़िए रहते हैं वो जाते हैं तो देखिए उनके नियम और विनियम उपनियम जो हैं एक अलग ही रहते हैं, अलग ही तरीके के रहते हैं कि कांवर को किस तरह से पकड़ना है, किस तरह का आचरण करना है। तो ऐसे ही नियम उपनियम को तीर्थ कहा गया। और कर का मतलब धारण करने वाला, तो जो नियम और उपनियम के अनुसार आचरण करे वही तीर्थंकर कहा गया। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, इनको आदिनाथ भी कहा जाता था। इन्होंने जैन धर्म की स्थापना की। ऋग्वेद में इनका उल्लेख है। अयोध्या के थे। इनकी मृत्यु जो है वो कैलाश पर्वत पे हुई, याद रखिएगा। और ऋषभ और वृषभ, आपको क्या बताया, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो वृषभ था। द्वितीय दोस्तों तीर्थंकर कौन थे? अजितनाथ, अयोध्या के थे ये दूसरे थे। नेमिनाथ दोस्तों 21वें क्रम के तीर्थंकर थे, सबके नहीं याद रखने हैं नाम। अरिष्ट नेमी जो हैं दोस्तों 22वें क्रम के तीर्थंकर थे। ऋग्वेद में इनका उल्लेख है। महाभारत में कृष्ण के समकालीन इनको बताया गया है। पार्श्वनाथ की बात करें तो ये 23वें तीर्थंकर थे। इनके पिता अश्वसेन थे, बनारस के राजा थे दोस्तों। इनकी माता का नाम बामा था और पत्नी प्रभावती थी। इनको ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों सम्मेद शिखर पर हुई थी, जिसको अब पारसनाथ पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। यह कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। जैन धर्म में दोस्तों चतुर्याम सिद्धांत दिया गया है, जिसमें कहा गया है अपरिग्रह, अहिंसा, सत्य और अस्तेय, इनको अपनाने की बात कही गई है। अपरिग्रह मतलब आवश्यकता से ज़्यादा धन को संचित नहीं करना है। अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करनी है, सत्य बोलना है। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करनी है। लेकिन महावीर स्वामी ने एक 5वां सिद्धांत जोड़ दिया इसमें, ब्रह्मचर्य। तो दोस्तों 5वां जब सिद्धांत जुड़ गया तो इनको पंच महाव्रत कहा गया। दोस्तों ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया। अब ब्रह्मचर्य से तात्पर्य केवल और केवल इंद्रिय सुख नहीं है दोस्तों, मतलब वो जो वासना है, काम वासना, उसका सुख त्याग करना नहीं है। उनका जो ब्रह्मचर्य है उससे तात्पर्य दोस्तों मन, वचन, कर्म, मनसा, ये जो रहती है ना दोस्तों एक उक्ति, मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म और इंद्रियों से भी दोस्तों गलत चीज़ों का अनुसरण नहीं करना है। यही चीज़ें दोस्तों प्रेमानंद जी बताते हैं कि ना गलत सुनो, ना गलत बोलो, ना गलत देखो। यही चीज़ें दोस्तों कौन बताता है? महात्मा गांधी। 3 बंदर आपने सुने होंगे, वो भी बहुत बड़े संत थे दोस्तों। अभी आपको आगे जोड़ के बताऊंगा कैसे संत थे। त्रिरत्न, इसमें जो त्रिरत्न थे दोस्तों, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, अभी आपको ऊपर भी बता चुका हूँ। आश्रव, अज्ञानता के कारण कर्मों की जीव की ओर प्रवाह की स्थिति को ही आश्रव कहा गया। दोस्तों हमारे दुखों का कारण कर्म ही है, यही प्रेमानंद जी बताते हैं। तो देखिए किस तरह से चीज़ों में समानता है। हमारे कर्म ही दोस्तों हमारे दुखों का कारण है। ये बात बौद्ध धर्म में भी कही गई है, ये बात जैन धर्म में भी कही गई है। अज्ञानता के कारण कर्मों का जीव की ओर प्रवाह जो है वो आश्रव कहलाता है। दोस्तों जो व्यक्ति के पिछले कर्म होते हैं और जो वर्तमान के कर्म होते हैं, इन्हीं के कारण जो है दुख आता है। अब जैसे अज्ञान है, हमको नहीं पता है कि बिजली का नंगा तार पकड़ने से हमको करंट लगेगा, तो दोस्तों हम पकड़ लेंगे तो क्या होगा? दुख आ जाएगा। तो इसी सब चीज़ों को जब ज्ञान आ जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कि हमको नंगा तार नहीं पकड़ना है। तो क्या है? कर्म रुक गया ना, जो आगे कर्म होने वाला था, मतलब आप मरने वाले थे, आपको झटका लगने वाला था, वो रुक गया ना। तो इसी प्रवाह को, कर्म के प्रवाह को ही आश्रव कहा गया। बंधन दोस्तों कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना। अब जब आपको ज्ञान नहीं है और आपने खटका दबा दिया, नंगा तार है, आप उसका वरण कर रहे हैं, तो इसी को बंधन कहा गया। मतलब आप उसमें आसक्त हैं। आप रसगुल्ला खा रहे हैं और आपको पता है कि ये नुकसान करेगा, लेकिन अज्ञान भी है आपके अंदर, तो आपको नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे? उसको खाएंगे, खाने की ओर बढ़ेंगे, आगे हाथ में उठाएंगे। तो उसी के प्रति आसक्त होना बंधन कहा गया। सबर दोस्तों त्रिरत्नों के प्रयोग से कर्मों के प्रवाह का रुक जाना। त्रिरत्न आपको बता ही दिया है,
सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। जब सम्यक ज्ञान हो जाता है तो सम्यक दर्शन आ जाता है, और जब सम्यक दर्शन हो जाता है तो सम्यक चरित्र हो जाता है। तब दोस्तों गलत काम आदमी नहीं करता है। तो जब दोस्तों गलत काम ही नहीं करेगा तो कर्म रुक जाएंगे, कर्म करने की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी। तो इसी को सबर कहा गया है। ठीक है। निर्जरा, नए कर्मों का संचय रुक जाना और पिछले कर्मों के समाप्त होने की स्थिति। अब प्रेमानंद जी कहते हैं कि अपने इष्ट का नाम जपो, इससे क्या होगा, तुम्हारे जो पिछले कर्म हैं वो जला दिए जाएंगे। जो तुम्हारे पिछले कर्मों का गोदाम है उसको जला दिया जाएगा, भस्म कर दिया जाएगा। और जो अच्छे कर्म होंगे, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र से जो तुम अच्छे कर्म करोगे, ठीक है, वो तुमको प्रभावित नहीं करेंगे। उन कर्मों को करने के दौरान तुमसे गलतियां नहीं होंगी। दोस्तों आप देखते होंगे जो इस तरह के सन्यासी हैं उनसे कभी गलतियां नहीं होती हैं। तो फिर क्या होगा, कर्मों का संचय रुक जाएगा, कोई कर्म ही नहीं होगा, कोई गलती ही नहीं होगी। तो क्या होगा, कर्मों का संचय रुक जाएगा। तो इसी को निर्जरा कहा। दोस्तों जो हमारे कर्म हैं उनको विषय भी कहते हैं। विषय, ऐसे सोचिए, ऐसे समझिए, विषय, ये घेरा हो गया विषय का बी। और विषय में कौन आसक्त होता है दोस्तों, इंद्रियां, आई। और इंद्रियां किसके अधीन होती हैं दोस्तों, मन के, मन। और मन किसके अधीन होता है दोस्तों, बुद्धि के अधीन होता है। मन जो है वो बुद्धि के अधीन होता है। और बुद्धि किसके अधीन होती है, विवेक के अधीन। अब बुद्धि बढ़िया ही हो इसकी कोई गारंटी नहीं, बुद्धि विवेक के अधीन होती है। तो दोस्तों विषय मतलब कर्म। अब आपको विषय मिल गया कि हमको रसगुल्ला खाना है, ठीक है, और आपकी इंद्रियां कह रही हैं कि रसगुल्ला खाएंगे, रसगुल्ला मीठा लगेगा, आनंद मिलेगा। आपका मन जान रहा है कि ये खराब है, ठीक है, नुकसान करेगा, आपका मोटापा बढ़ाएगा, आपके अंदर शुगर पैदा करेगा, लेकिन मन जो है उसको खाने की ओर आपकी इंद्रियों को प्रेरित करेगा। आपकी बुद्धि कहेगी कि ये नुकसान करेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मन नहीं मानेगा, आपकी इंद्रियों को प्रेरित करेगा कि इस विषय का, इस कर्म का भोग कर लो। और जो सबसे ऊपर चीज़ है दोस्तों विवेक, वो जिसका जागृत है उसकी बुद्धि मजबूत होती है। फिर वो डिसाइड कर लेता है कि ये चीज़ गलत है तो उसके लिए गलत है, फिर उसका मन चाहे जितना छटपटाए वो गलत काम नहीं करेगा। ठीक है। तो जिसका विवेक जागृत है, विवेक कैसे जागृत होगा, लगातार दोस्तों अभ्यास करने से। तो जो गौतम बुद्ध थे, जो महावीर स्वामी थे, वो ध्यान पद्धति को अपनाते थे विवेक जागृत करने के लिए। लेकिन जो प्रेमानंद जी हैं दोस्तों, वो नाम को अपनाते हैं, क्योंकि वर्तमान में दोस्तों बहुत ज़्यादा चीज़ें फैली हुई हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है। उस समय डिस्ट्रैक्शन नहीं था तो ध्यान का सहारा लेते थे ये लोग। लेकिन अब जो है एक ऐसी रस्सी हो जो सहारा दे लोगों को, तो वही नाम रूपी रस्सी ये प्रदान करते हैं प्रेमानंद जी। तो लगातार नाम जपने से जो है अपने इष्ट का, लोगों का विवेक जागृत होता है। और जब विवेक जागृत होगा तो आपका बुद्धि पे नियंत्रण हो जाएगा, और बुद्धि पर जिसकी नियंत्रण हो गया वो अपने मन को बस में कर लेगा, और जिसका मन पे नियंत्रण हो गया वो अपनी इंद्रियों को बस में कर लेगा, और जिसकी इंद्रियां बस में हो गई दोस्तों, उसके विषय जो हैं समाप्त हो जाएंगे। फिर उसको रसगुल्ला आकर्षित नहीं कर सकता, फिर उसको कोई सुंदर स्त्री या सुंदर और कोई चीज़ आकर्षित नहीं कर सकती। तो यही सब चीज़ें जो हैं दोस्तों यहाँ पर बताई गई हैं, आश्रव, बंधन, सबर और निर्जरा के नाम से। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आप समझ गए होंगे। मोक्ष या निर्वाण दोस्तों क्या कहा गया, कर्मों से पूर्णता मुक्ति। जो अभी मैं बता रहा हूँ, जिसका विवेक जागृत हो जाता है वो कर्मों से मुक्त हो जाता है दोस्तों। पुनर्जन्म चक्र से मुक्ति हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाती है जब आदमी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जैन धर्म में दोस्तों और क्या बताया गया है, कर्म का मनुष्य से वियोग ही मोक्ष है। इसी कर्म की बात जो अभी मैंने आपको बताया, उसी से अलग हो जाना मोक्ष कहा गया है। जैन दर्शन दोस्तों हिंदू सांख्य दर्शन के काफ़ी नज़दीक है, ये भी याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। जैन धर्म जो है दोस्तों स्यादवाद या फिर अनेकांतवाद का समर्थन करता है। मतलब इसका मानना है कि कोई भी घटना अगर घटित हो रही है समाज में, आपके परिवेश में, तो उसके पीछे कई कारण हैं दोस्तों, और उसके कई परिणाम हैं, बस इतना सा मतलब है। ठीक है। संसार में अनेक वस्तुएं हैं, उनके अनंत गुण होते हैं, और उनमें सत्य
एक ही होता है दोस्तों, सत्य सापेक्ष होता है या काल एवं परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। ठीक है, आज जो चीज़ सही है वो कल गलत हो सकती है। एक ही दृष्टि से जो चीज़ सही है वह दूसरी दृष्टि से गलत हो सकती है, यही इसका मतलब है। जैसे हाथी एवं अंधों की कहानी, जैसे कई अंधे होते हैं और एक हाथी उनको मिल जाता है तो कहता है, एक हाथी का पैर पकड़ लेता है तो कहता है हाथी खंबे के समान है, एक उसकी पूंछ पकड़ लेता है तो कहता है हाथी झाड़ू के समान है। तो ऐसे ही एक आँखों वाला व्यक्ति आता है जो आँखों से देख सकता है, वो कहता है हाथी ऐसा नहीं तो ऐसा है, तो वो वास्तविक हाथी को बताता है। तो ये वही कहानी है कि अज्ञान के कारण हम लोग अपनी समस्याओं को अलग अलग कारणों से उत्पन्न बताते हैं, लेकिन समस्या की उत्पत्ति का कारण एक ही है, क्या? कर्म, विषय, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया है। इन्हीं कर्मों की समाप्ति को ही मोक्ष कहा गया है। जैन संघ दोस्तों स्थापना महावीर स्वामी ने की पावापुरी में। MBS का मतलब महावीर स्वामी। अध्यक्ष महावीर स्वामी थे, उनके बाद सुधर्मन, और अंतिम जो अध्यक्ष था वो था जम्बू स्वामी। तो पहले भी स्वामी थे और अंतिम भी स्वामी थे। अंतिम वाला जम्बू स्वामी था, पहले वाले महावीर स्वामी। मृत्यु के तुरंत बाद पहला अध्यक्ष कौन था? सुधर्मन। गणधर दोस्तों 11 अनुयायियों का एक संघ गणधर कहा जाता था, याद रखिएगा। सुधर्मन एकमात्र शेष बचा था इन गणधरों में, बाकी सब निपट गए थे। प्रमुख स्थलों को देख लेते हैं। अयोध्या दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो इसलिए थोड़ा जल्दबाजी कर रहा हूँ। अयोध्या, ऋषभदेव का जन्म हुआ था अयोध्या में, इसीलिए ये पॉपुलर था। पावापुरी में महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। सम्मेद शिखर पर जो है पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। माउंट आबू दोस्तों जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, श्वेत संगमरमर से बनाए गए हैं। कैलाश पर्वत दोस्तों ऋषभदेव को निर्वाण प्राप्त हुआ था। श्रवण बेल गोला में दोस्तों बाहुबली की प्रतिमा लगाई गई है, चामुंडा राय ने इसका निर्माण कराया था। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, चामुंडा राय। चंद्रगुप्त मौर्य जो है दोस्तों अपने अंतिम समय में यहीं पर पहुंचा था, निर्वाण या संलेखना का वर्ण करके अपने शरीर को त्याग दिया था। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। भाषा इनकी अर्धमागधी, मागधी और प्राकृत थी। इनमें से कोई एक मिल जाए तो सही कर दीजिएगा। प्राचीनतम ग्रंथ उनको क्या कहा जाता है? पूर्व। इनकी संख्या 14 थी। अंग दोस्तों 12 थे जिनमें नियम और सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। भगवती सूत्र दोस्तों महावीर स्वामी और जैन मुनियों की गाथाएं हैं इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। ऐसा ही दोस्तों बौद्ध धर्म में एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसमें भी 16 महाजनपदों की बात की गई है, आपको पहले बता चुका हूँ। नाया धम्म कहा दोस्तों क्या है? महावीर की शिक्षाएं हैं इसमें। कुवलय माला ग्रंथ में क्या है दोस्तों? ये उद्धोतन सूरी द्वारा लिखा गया है, प्राकृत भाषा में लिखा गया है। कल्प सूत्र में क्या है दोस्तों? बौद्ध जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास दिया गया है, भद्रबाहु ने इसकी रचना की है। कल्प सूत्र, ठीक है। और भद्रबाहु सूत्र दोस्तों आपने देखा होगा, लोग हाथ में जो है सूत्र बांध लेते हैं, मतलब धागा बांधते हैं कंधे के नीचे थोड़ा, तो बाह में जो है सूत्र बांधना। तो कल्प सूत्र किसकी रचना है? भद्रबाहु की, संस्कृत में है। परिशिष्ट पर्व दोस्तों हेमचंद्र की है। आदि पुराण जो है दोस्तों जिनसेन ने लिखा है। अब आदि पुराण और आप विष्णु पुराण वगैरह जोड़ के कंफ्यूज मत हो जाइएगा। आदि पुराण की रचना जिनसेन ने की है, उत्तर पुराण की रचना गुणभद्र ने की है। संलेखना क्या है दोस्तों? सुखपूर्वक और शोक रहित, यहाँ पर सुधार करिएगा, शोक रहित होकर मृत्यु का वरण कर लेना ही संलेखना कहा जाता था। जैन धर्म में ये अपनाया जाता है, चंद्रगुप्त ने इसी का वर्ण किया था, याद रखिएगा। दोनों धर्मों की मान्यताओं में समानता और अंतर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाता है, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है। जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता था, बौद्ध धर्म भी ईश्वर को नहीं मानता था। वेदों की अपौरुषेयता को नहीं मानते थे, ये भी अपौरुषेयता को नहीं मानता था। अपौरुषेय मतलब जिसकी रचना पुरुष ने नहीं की है, मतलब ऐसा कहा जाता था कि वेदों की रचना पुरुष ने नहीं की, ये भगवान ने की है। लेकिन जो जैन और बौद्ध धर्म है ये कहते थे कि इनकी रचना पुरुषों ने की है, तो इसीलिए ये वेदों की अपौरुषेयता को नहीं मानते थे।
कर्म फल में विश्वास दोनों लोग करते थे, इसीलिए कहते थे कि अच्छे कर्म करो। कृषि का त्याग था दोस्तों, कृषि निषेध थी जैन धर्म में, क्योंकि हिंसा होती थी इसमें जुताई खुदाई के दौरान। युद्ध का भी निषेध था जैन धर्म में। लेकिन बौद्ध धर्म में दोस्तों कृषि और व्यापार और दोनों को समर्थन प्राप्त था, युद्ध को समर्थन नहीं प्राप्त था, क्योंकि इसमें अहिंसा होती थी। जैन धर्म में व्यापार को मान्यता थी, ये भी याद रखिएगा। और आज भी आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जैन समुदाय के लोग हैं वो व्यापार ही करते हैं। दुखों का कारण अज्ञान बताया गया है, इधर भी दुखों का कारण दोस्तों अज्ञान ही बताया गया है। जैन धर्म आत्मा को मानता है, बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसीलिए गौतम बुद्ध का एक नाम अनुता भी है, अनुता। ज्ञान प्राप्ति का मार्ग दोस्तों बहुत ही कठोर और काया क्लेश से युक्त है, मतलब खुद को दुख पहुंचाना, कठिन से कठिन साधना करना। लेकिन यहाँ जो मार्ग है वो मध्यम मार्ग है, दुख का मध्यम मार्ग है दोस्तों ज्ञान प्राप्ति का। अहिंसा पालन दोस्तों के लिए कठोर नियम थे, जैसे कृषि को यहाँ पर वर्जित बताया गया जैन धर्म में, और यहाँ पर अहिंसा पालन सरल था, मांस भी खा सकते थे। और जैसा कि आप जानते भी हैं कि गौतम बुद्ध की मृत्यु भी मांस खाने से ही हुई। कुशीदन दोस्तों, कुशीदन क्या होता है? ब्याज पे ऋण देना, उसको जायज ठहराया गया था जैन धर्म में, और बौद्ध धर्म में भी उसको सही बताया गया था। क्यों दोस्तों? क्योंकि व्यापार वाणिज्य का दौर था, अगर ऋण नहीं लेगा आदमी तो निवेश कैसे करेगा, इसलिए दोनों में इसको स्वीकार किया गया था। पुनर्जन्म की मान्यता थी दोस्तों जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में उतनी मान्यता नहीं थी। ये कहते थे पुनर्जन्म होता तो है, लेकिन चेतना का मतलब सोच का, विचार का, आपका जो संकल्प है अंदर उसका पुनर्जन्म होता है। जैसे दोस्तों साधु संत सन्यासी और कई लोग कहते हैं कि व्यक्ति की जो अंतिम इच्छा होती है वो अगले जन्म में उसकी पहली इच्छा होती है। यदि आप अंतिम इच्छा ये रखते हुए मरते हैं कि मुझे एसडीएम बनना है या डीएम बनना है, तो आप अगले जन्म में उसी तरह के आचरण करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ का आपके अगले जन्म में। इसीलिए दोस्तों जो साधु संत सन्यासी हैं उनकी इच्छा रहती है और उनके जीवन का यही लक्ष्य रहता है कि जब वो मरें तो उनके मुख पर जो है उनके इष्ट का नाम हो। इसीलिए दोस्तों मैंने महात्मा गांधी को संत कहा था, क्योंकि उनको जब गोली लगी थी तो उनके मुख से निकला था हे राम। तो जो बड़े बड़े सन्यासी हैं, यहाँ तक कि प्रेमानंद जी भी हैं, वो अपना उनका सर्वोत्तम लक्ष्य क्या है? नाम, अपने इष्ट का नाम। उनकी प्रबल इच्छा, प्रबल और सबसे मजबूत लक्ष्य और सबसे जरूरी लक्ष्य यही है कि उनका जब प्राण छूटे तो भगवत स्मरण के साथ छूटे। तो यही चेतना की बात करते हैं गौतम बुद्ध की, जो चेतना होती है, जो अंतिम सोच होती है मरने के दौरान, उसी का पुनर्जन्म होता है। मानने वाले राजा पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। जैन धर्म को कौन कौन मान रहा था? उदयन चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल दोस्तों कलिंग शासक, अमोघ वर्ष दोस्तों राष्ट्रकूट शासक, चंदेल शासक भी जैन धर्म के अनुयायी थे। बौद्ध धर्म को कौन कौन मानता था? अशोक, कनिष्क, मिनांडर, हर्षवर्धन, याद रखिएगा। बसादी जो है दोस्तों किसे कहा गया? जैन मठों को बसादी कहा गया। तो इस तरह से दोस्तों हमने पूरी वीडियो कंप्लीट कर ली है और चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और अपना पूरा प्रयास किया, इसीलिए इसको लाने में थोड़ा समय लग गया। तो दोस्तों इसको तैयार कर लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप इसको कहीं से भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा। और मुझे नहीं लगता कि आपको इस तरह से किसी ने बताया होगा। तो चीज़ें यदि पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और पीडीएफ के लिए दोस्तों पीसीएस पार्थ इसी तरह से सर्च करिएगा, टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर संबंधित सारी पीडीएफ और नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों अपने चित्त को, अपने चित्र को और अपने चरित्र को, तीनों को पवित्र बनाइए और अपने माता पिता की खूब सेवा कीजिए। धन्यवाद।